भारत में इस समय कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर चल रही है और हर दिन 4 लाख से ज्यादा संक्रमण के नए केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 4,01,078 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,187 लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा। अब हेल्थ एक्सपर्ट कोरोना की तीसरी लहर आने की भी चेतावनी दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। कोरोना की पहली लहर में अधिकतर 50 साल के ऊपर के लोग संक्रमित हुए। दूसरी लहर में 31 से 50 साल की एज ग्रुप के लोग शिकार हो गए और एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर 6 से 12 साल के बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन इस तीसरी लहर को हम रोक सकते हैं या फिर यूं कहें कमजोर कर सकते हैं अगर हम सावधानी बरतते हैं और जरूरी उपायों को अपनाते हैं। ये कहना है केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन का। आइए आपको बताते हैं विजय राघवन ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए क्या क्या सुझाव दिए हैं। वो कहते हैं, कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम सब किस तरह से इससे बचने के लिए किन गाइडलाइंस का पालन करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, लोकल स्तर पर, राज्य स्तर पर और सभी जगह अगर सावधानी बरतें और गाइडलाइन का पालन करें तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। इसके लिए सावधानी बरतने को लेकर, सर्विलांस को लेकर, कंटेनमेंट, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर गाइडलाइन को फॉलो करने पर कोरोना को रोकना मुश्किल नहीं है। दुनिया भर में और भारत में अलग अलग जगह अलग अलग वक्त में पीक आया है और ये समझना जरूरी है कि कब और क्यों संक्रमण बढ़ता है। संक्रमण तब बढ़ता है जब कोरोना वायरस को मौका मिलता है और अगर उसे मौका नहीं मिलेगा तो वो संक्रमित भी नहीं कर पाएगा। भारत में इस समय कोरोना का टीकाकरण का चौथा फेज चल रहा है और 18 साल से ऊपर वालों को कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात है कि अभी तक देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते सिर्फ 45 से ऊपर वालों को ही टीका लगाया जा रहा है। सिर्फ 10% की आबादी को वैक्सीन का डोज मिल पाया है। तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित होगी, लेकिन चिंता की बात है कि किसी भी वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल नहीं हुआ है। भारत में दी जाने वाली वैक्सीन कोविशील्ड, कोवैक्सीन या स्पुतनिक वी का बच्चों पर ट्रायल नहीं हुआ है। भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी 30% है। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया के पास ट्रायल के लिए एप्लीकेशन भेजी है और उम्मीद है कि जल्द ही ट्रायल की मंजूरी मिल जाएगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस साल सर्दियों के मौसम यानी नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में तीसरी लहर के आने की संभावना है। देश के सामने बड़ी चुनौती ये है कि संक्रमण के बड़े खतरे से बच्चों को कैसे बचाया जाए और कैसे समय रहते सभी तैयारी कर ली जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।